सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। जैसा कि हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो खत्म हो चुका है और आज से हम नया जो चैप्टर है एवरेज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली एवरेज का सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग होता है क्या है। ठीक है, तो जो एवरेज होता है एक्चुअल में वो एवरेज होता है आपका सम, जितने भी आपके पास जो नंबर जो दे रखेंगे उन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको टाइम सेव करना है, तो वहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बस यहाँ से आप जो एक चीज़ यहाँ पे निकालना आपको आना चाहिए वो होता है सम। जो एक्चुअल में यहाँ पे जो सम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एवरेज। अगर आपको जो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा एवरेज और टोटल नंबर ऑफ संख्या, मतलब टोटल जो स्टूडेंट का जो भी आपको दे रखेगा, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम निकल के आता है। बस इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, सो अपन देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कहा गया है कि 16, 18, 20, 22 और 24 का औसत होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन सब में कभी भी अगर डिफरेंस सेम हो, जैसा कि यहाँ पे 16 से 18 2 का डिफरेंस है, 18 से 20 2 का डिफरेंस है, 20 से 22 और 22 से 24, मतलब इन सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब डिफरेंस सेम है। और जब भी डिफरेंस सेम होता है तो उसके लिए एक जो शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लस आपका जो लास्ट नंबर है उन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाता है एवरेज। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि आपको जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 16। ठीक है, और लास्ट नंबर जो है वो कितना है, 24 और डिवाइडेड बाय 2। तो 16 और 24 आप प्लस करोगे तो निकल के आ जाएगा 40। 40 में 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। सो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये जो फॉर्मूला है ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। और ये किस केस में लगेगा, जब जितने भी जो नंबर्स दे रखेंगे उनका डिफरेंस जो है वो सेम हो सकता है यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर दे रखे 1 से 1 to 80 तक, तो 1 to 80 तक अगर आपको नेचुरल नंबर दे रखा होता तो आपको क्या करते, 1 + 80 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 81 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब 40.5, तो इस तरह से हो जाता। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें देखते हैं हम प्रश्न नंबर सेकेंड। 7, 14, 21, 28 और 35 का औसत होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी वही जो डिफरेंस है वो 7 का है, सब में 7-7 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से जो हमने पिछला वाला जो सवाल किया है, जो फॉर्मूला है कि जो फर्स्ट नंबर होगा प्लस जो लास्ट नंबर होगा तुम दोनों को प्लस कर दो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये निकल के आता है एवरेज। आपको एवरेज पूछा है, यहाँ पे आप देखो पहला नंबर जो है वो है 7 और लास्ट नंबर जो है 35, मतलब 7 और 35 को आप जोड़ोगे तो 42 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि निकल के आ जाएगा आपका 21। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी सवाल है ये, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब हम देखते हैं टाइप नंबर सेकेंड। इसमें क्या कहा गया है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि 20 जो है वो आपका एवरेज है, तो आप यहाँ पे लिख लो 20। और कितनी 5 संख्या लगातार, मतलब इसके पहले 2 संख्या रही होगी, इसके बाद में 2 संख्या रही होगी। ठीक है, तो अब ये 5 संख्या हो गई और उनका एवरेज जो है वो 20 है, मतलब 20 वाली जो संख्या 20 होना चाहिए था, हमने 20 बीच में यहाँ पे 20 लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखा, इन्होंने पूछा क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 20 के बाद में इधर कितनी आएगी, यहाँ पे आ गई 21 और यहाँ पे आ जाएगा 22, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 22। अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो 20 के बाद यहाँ पे 19 आता और यहाँ पे कितना जाता 18, मतलब सबसे छोटी संख्या जो होती वो 18 होती और सबसे बड़ी संख्या 22। ठीक है, सो आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे हमारा अगला सवाल। किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 7 संख्या का औसत जो है वो 28, तो आप जो एवरेज है जो आपको औसत दे रखा है वो यहाँ पे आप पहले लिख लो। अब 7 संख्या है, मतलब कि 3 संख्या इधर आएगी और 3 संख्या जो होगी वो राइट साइड में आएगी। और यहाँ पे क्योंकि छोटी संख्या नहीं पूछी, आपको यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी, इसलिए इनका तो कोई मीनिंग है नहीं, इधर तो हम जाएंगे नहीं। तो और वो भी लगातार संख्या है, तो 28 के बाद में आ जाएगी 29, 20, यहाँ पे 30 और 31। ठीक है, ये हो जाएगा 31। तो आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मतलब कुछ भी नहीं, आपको जो एवरेज है वो आपको बस लिख लेना है और आपको देखना है टोटल संख्या कितनी है। जैसे इसमें 7 थी तो 3 इधर लिख दी आपने लेफ्ट में, 3 राइट में लिख दी। बड़ी पूछी इसलिए आप इस साइड में गए राइट में, तो 28 के बाद 29, 30 और 31, 31 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप नंबर थर्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है
किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एवरेज है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20, ठीक है। अब इन्होंने कहा गया है किन्हीं 5 लगातार सम संख्या, 5 संख्या है और वो भी सम है। एक संख्या तो यहाँ पे हो गई, सब लेफ्ट में 2 संख्या और आएगी और राइट में भी 2 संख्या और आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि सम संख्या होना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इसलिए लेफ्ट साइड तो आज आपको जाना नहीं है, राइट साइड में जाएंगे। तो 20 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 22 और उसके बाद आ जाएगा 24, तो ये सम संख्या है तो 24 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक और सवाल। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो हमने जो पिछला सवाल किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 100 जो है वो एवरेज है। 13 संख्या लेफ्ट में आएगी, 13 राइट में आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसको, इसका जो ट्रिक होती है उसके ट्रिक के अकॉर्डिंगली हम सोल्व करेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी आपको, जैसे इन्होंने कहा है 26 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 100 है, तो सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों के लिए फॉर्मूले है। तो पहले मैं आपको छोटी संख्या वाला बता देता हूँ। जैसा कि इन्होंने इसमें कहा है छोटी संख्या के लिए होगा इसका जो एवरेज होगा, जो भी आपको जो एवरेज दे रखेगा वो एवरेज में से माइनस n माइनस 2 आपको कर लेना है, तो ये निकल के आ गई आपकी छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एवरेज है वो एवरेज आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस n माइनस 1 मतलब 26 माइनस 1 मतलब 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 75, मतलब 100 में से 25 जाएगा तो 75 आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे आपको बड़ी संख्या अगर पूछी जाती तो इसका जो एवरेज जो आपको दे रखा है, ठीक है, एवरेज, उसमें से आपको प्लस कर देते किसको, वही n माइनस 1 को, ठीक है। एवरेज में प्लस कर देंगे n माइनस 1 को, मतलब एवरेज जो है वो 100 है, प्लस n माइनस 1, n मतलब 26 दे रखा है, माइनस 1 मतलब कि 25, यहाँ पे 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। तो अगर बड़ी संख्या पूछी जाती है तो ये 125 हो जाता है। मतलब आपको इसमें बेसिकली 2 फॉर्मूले याद रखना है कि एवरेज माइनस, यहाँ पे इसको एक में फॉर्मूले में यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस तरह से कि a प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या अगर निकालना हो, सॉरी ये बड़ी संख्या निकालने के लिए हो गया a माइनस n माइनस 1, ठीक है। ये छोटी संख्या के लिए, मतलब ये बड़ी संख्या वाला फॉर्मूला हो जाता है और ये छोटी संख्या का, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सो दैट कि आपका बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपका सवाल सोल्व हो जाए। अब हम देखते हैं हमारा टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, बाद में एक नए छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो उनके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए छात्र की उम्र कितनी होगी? तो जब भी आपके पास में जितने भी जो नंबर्स दे रखे उसमें किसी एक की वृद्धि, मतलब किसी एक को अगर आप ग्रुप में आप ऐड कर रहे हो या वहां से एग्जिट कर रहे हो, इन दैट केस आपका जो टोटल ग्रुप का जो एवरेज है उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। तो आपको पूछेगा कि जो व्यक्ति आया है या जो जा रहा है उसकी एज कितनी होगी। इस तरह के सवाल जब भी आपको पूछे जाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसका भी वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, डायरेक्ट जो मेथड है वो बता देता हूँ, उसके बाद इसको जो बेसिक मेथड है उससे भी अपन सोल्व करेंगे। तो जिसकी जो ट्रिक होगी डायरेक्ट मेथड, वो आपको याद रखना है कि a प्लस एन बी, ठीक है। तो a प्लस एन डी जो है इसमें अपन देखेंगे कि a जो है वो आपका होगा एवरेज, और n जो है, n क्या है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट जो है वो कौन से वाले, तो एक आने के बाद में, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कक्षा में 20 छात्र हैं, एक और उसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, तो एन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 21, और एवरेज जो है वो पुराना वाला, और डिफरेंस मतलब आने के बाद में कमी या वृद्धि कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ए मतलब एवरेज, एवरेज पुराना वाला कितना है, 20 छात्रों की औसत आयु कितनी 19, यहाँ पे अपन लिख देंगे 19, ठीक है, प्लस एन मतलब एन ये 20 नहीं लिखेंगे, एन आपको याद रखना है कि जो एक और आ रहा है उसके बाद में कितने नंबर आप स्टूडेंट हो गए, तो 20 और एक आ रहा है मतलब 21, तो यहाँ पे एन की जगह 21 आ जाएगा, और डी जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इनको आप प्लस करोगे 19 और 21 को, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 40। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसकी जो एक और मेथड है, ये तो आपका ट्रिक है। अब इसकी एक और अपन मेथड देख लेते हैं, जो कि सम मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो सम में क्या रहता है, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 है, ठीक है, मतलब 20 छात्र हैं और औसत आयु 19 है, मतलब आप इसका अगर आप सम निकालोगे तो सम कितना हो जाएगा, 19 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आ जाएगा 380,
उसके बाद में एक नए छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो उनके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब जब 20 छात्र थे तो उनका औसत 19 था, तो सम निकल के आ गया 380। अब एक नए छात्र को शामिल अगर कर लेते तो उनके एक नया छात्र आ गया, मतलब कितने हो गए 21। 21 में अ, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है औसत में, मतलब कि यहाँ कितना आ जाएगा 20, मतलब 21 गुणित 20 कितना हो जाएगा 42, मतलब 420। इन दोनों का जो डिफरेंस जो है वो देख लो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 40। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं, मतलब आपको जो टोटल दोनों टाइम का जो सम है वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल हम देख लेते हैं इसी तरह का। सो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा गया है, 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति का भार होगा। तो पहले वही हम सम जो मेथड है उससे सोल्व कर लेंगे। सम मेथड में क्या होगा भाई, 15 गुणित कितना है आपके पास में 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद में सेकेंड टाइम में क्या बोल रहा है, नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, ठीक है। कि जो नया जो व्यक्ति आ रहा है, नया व्यक्ति आने के बाद में जो कमी या वृद्धि जो हो रही है वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो यहाँ पे जो नया व्यक्ति आ रहा है, मतलब कितने हो गए टोटल, 16 लोग हो गए, ठीक है। और 2 की कमी हो रही है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 38, ठीक है। तो इनका यदि आप सम निकालोगे तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये निकल के आ जाएगा 608। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाएगा 608, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का, ठीक है। सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी को हम वही जो हमारा जो ट्रिक जो है, ट्रिक से यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो ट्रिक में क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस एन डी, ठीक है। जैसे वृद्धि अगर होती तो ए प्लस एन डी होता है और कमी हो रही तो ए माइनस एम डी, ठीक है। ये एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए मतलब एवरेज, जो पुराना वाला कितना है 40, माइनस एन मतलब कि एक व्यक्ति आने के बाद में कितने हो गए 16, और बी मतलब डिफरेंस कितना आ गया 2, ठीक है, क्योंकि 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे 40 में से 16 का 2 में मतलब 32, तो 40 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा 8। 8 विल बी द योर आंसर, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आप दोनों तरह से कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हो। और यदि आपको सम से करना हो तो ये सम से भी आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप और अगला सवाल। टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है कि 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 आंका गया। बाद में मालूम हुआ कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले 12 छात्र हैं, उनके प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 40 दे रखा है, मतलब इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 12 में 40 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 48, मतलब 480। ये सम है, एक्चुअल में इतना आ रहा है। लेकिन क्या कहा गया है कि बाद में मालूम हुआ कि एक छात्र के प्राप्त अंकों को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, मतलब कितना कम लिखा गया, कम लिखा गया 12 कम लिखा गया, ठीक है। तो इसमें आप एक्चुअल में सम जो आ रहा है ये इतना आना चाहिए था, प्लस 12 इतना आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इतना कम लिखा गया है। और आगे क्या कहा गया है, तथा एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया है, मतलब कितना ज्यादा लिख दिया है, 24 ज्यादा लिख दिया गया, तो इसमें से आप 24 को माइनस कर दो। तो मतलब कहने का ये है कि एक्चुअल जो है डिवाइडेड बाई 12, एक्चुअल जो सम है वो एक्चुअल में ये आना था, मतलब 480 जो है उसमें से आप पहले छात्र जो है उसको 12 कम लिखा गया तो उसमें 12 वापस प्लस करो, और दूसरा जो छात्र है उसको 24 ज़्यादा लिख दिया गया तो उसमें से 24 वापस सम में से माइनस कर दो, तो एक्चुअल जो सम है, एक्चुअल जो एवरेज है वो ये निकल के आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो 480 और 12 माइनस 24 मतलब माइनस का 12, तो 480 में से माइनस का 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 468 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 3 टाइम में 36 और बचा 10, 108, मतलब 12 से 9 टाइम्स में चला जाएगा, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और सवाल इसी तरह का, सो दैट कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा गया है कि 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो एवरेज है, मतलब इसका जो सम है वो निकाल लेते हैं कि 15 संख्या है और औसत 22 है, मतलब कि इसका अगर आप सम निकालोगे तो मतलब 22 का 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 220, और 22 का 5 में मतलब कि 110, मतलब कि हो जाएगा 330, ठीक है। उसके बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर गलती से 22 लिख दिया गया, मतलब कितना कम लिखा गया, तो मतलब आपको इसमें कितना 15 कम लिखा गया, तो इसमें आप 15 वापस से प्लस करो,
तो एक्चुअल में जो सम है वो ये होना चाहिए था, डिवाइडेड बाय संख्या तो वही है 15। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 345 डिवाइडेड बाय 15। तो ये 15 से 2 बार में, और यहाँ पे बचेगा 4, मतलब 45 हो गया। तो 15 से 3 बार में 45, मतलब 23। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि अब जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था, वही है कि आपको सम जो है वो निकाल लेना है, उसके बाद में एक्चुअल में जो सम कितना होना चाहिए था वो आपको देखना है। तो जितना भी आपको कम या ज़्यादा लिखा हुआ है, अगर ज़्यादा लिखा गया है तो सम में से इतना कम करना पड़ेगा, और अगर कम लिखा गया है तो इतना आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल जो सम है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, टोटल जो नंबर है उसमें का डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे एक्चुअल सम निकालना है। एक्चुअल में ये है, ये जो पूरा जो रामायण यहाँ पे जो लिखी हुई होती है उसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में सम लिखना है। तो ये जो सम जो दे रखा है ये गलत है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल, अगला टाइप, टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85, मतलब 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 16 रन की वृद्धि हो गई है। तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 16 पारी है, टोटल कितनी उसने 17 पारी खेली है, लेकिन जो 16 पारी है, 16 पारी का जो औसत जो है वो हम मान लेते हैं कि x है, क्योंकि हमारे पास 16 पारी का औसत नहीं है। तो अगर आपने 16 पारी का औसत x मान लिया तो आप सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? नंबर आप संख्या को एवरेज जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सम निकल के आता है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपका सम आ गया। अब उसने क्या कहा गया है कि 17वीं पारी में उसने क्या 85 रन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे 85 कर दो। ठीक है, ये 17 पारी का सम आ गया, डिवाइड बाई डिवाइड, यहाँ पे अगर आप 17 से अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 17 पारी का एवरेज आ गया। लेकिन उसने क्या कहा गया है कि उसका 17 पारी का जो एवरेज है वो कितना है, कि 16 पारी का जो एवरेज है ना उसमें 3 रन की वृद्धि हो गई है, मतलब 16 का x है और 3 की वृद्धि हो गई है, मतलब कि x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो 17 पारी जो है उसका एवरेज एक्चुअल में ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16x प्लस 85 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 17x प्लस 51। तो अब यहाँ पे 17x में से ये उठ के इधर जाएगा 16x, तो x बचेगा, तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 85 में से 51 जाएगा तो ये आ जाएगा 34। x की वैल्यू निकल के आ गई 34, लेकिन उसने क्या कहा है कि 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। 16 पारी का जो औसत है वो तो 34 आ रहा है, लेकिन 16 पारी के बाद में जो 17वीं पारी में क्या हो रहा है कि 3 रन की मतलब 3 जो है औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। मतलब आपका जो 17वीं पारी में जो औसत निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा x प्लस 3 आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि क्या हो जाएगा 34 में 3 प्लस होगा तो ये आ जाएगा 37। मतलब आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 16 पारी का पूछा या 16 पारी के बाद का पूछा है। ठीक है, 16 पारी के बाद का पूछा है तो 3 जैसे उसमें 3 के औसत का जो है वो उसमें वृद्धि हुई है तो आपको उसमें 3 प्लस करना है, ये आपको भूलना नहीं है। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। एक बल्लेबाज ने 19 पारियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया। 20वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 10 रनों ने उसकी औसत रन को 1 कम कर दिया, तो 20वीं पाली तक उसका औसत रन बताइए। वही जैसा हमने पिछला सवाल किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। तो उसमें टोटल 20 पारियां खेली है, 20 इनिंग खेली है। तो सबसे पहले हम 19 जो पारी है उसका अपने पास में एवरेज नहीं है, तो पर 19 जो है उसकी पारी का एवरेज x मान लो। 19 पारी का जो सम होगा वो हो जाएगा 19x प्लस, अब 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, उसने 10 रन बनाए, तो यहाँ पे 10 10 कर दो, मतलब 20 पारी का जो सम है वो निकल के आ गया। और इसमें 20 का अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 20 पारी का जो है एवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन 20 पारी का जो एवरेज है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है, औसत रन को 1 कम कर दिया, मतलब 19 पारी में जो औसत था x, इसको 1 कम कर दिया, x माइनस 1, ये आ गया आपका 20 पारी का औसत, जैसा स्टेटमेंट में कहा गया है यहाँ पे सवाल में। अब हम देखते हैं यहाँ पे 19x प्लस 10 इज इक्वल टू 20 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20x माइनस 20। तो 20x में से 19x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू 10, और 20 उठ के इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके पास में 19 पारी जो है उसका औसत निकल के आ गया। लेकिन उसने क्या किया है, उसने कहा क्या है कि 20वीं पारी तक उसका औसत रन बताइए, मतलब 20वीं पारी जो है उसमें उसका औसत कितना हो जाएगा। तो 20वीं पारी में उसका औसत कितना आ जाएगा, x माइनस 1, मतलब 30 में से 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 29। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है, बस आपको इसमें ट्रिक्स और कुछ जो सम वाली जो मेथड है ये आपको याद रखना है।
सो दैट कि आप इन सवालों को ईज़ी से ईज़ी वे में कर ले जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।